तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जलवा पीसीएम पे, है ना। तो आज फिर से पीसीएम में से पी से फिजिक्स, है ना। तो आज क्लास ट्वेल्थ हम लोग चालू कर रहे हैं, है ना। आज क्लास ट्वेल्थ की स्टार्टिंग होने जा रही है। वैसे क्लास ट्वेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। उसकी एक छोटा सा वीडियो 1 घंटे का, छोटा नहीं मतलब ठीक 1 घंटे का वीडियो है, वो मैंने डाल चुका हूँ। तो एक की रिक्वेस्ट आई थी कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले की ट्रिक डालो। वैसे इसमें भी एक रिक्वेस्ट आई है, ये ओके एडिटिंग में लग जाएगा, ये सही है। और इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करना है, इन्होंने कहा कि भैया रे ऑप्टिक्स चाहिए, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया। तो मैंने इनसे पूछा कि यहाँ चाहिए लेक्चर, तो इन्होंने कहा हाँ। तो भैया हम लोग लेके आ गए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, है ना। एंड ये चैप्टर जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 12th की सेकंड बुक का है ये चैप्टर, है ना। क्लास 12th की सेकंड बुक का 9 चैप्टर है। वैसे ओवरऑल करके देखा जाए अगर दोनों बुक से तो 9 चैप्टर है, लेकिन क्लास 12th की फिजिक्स का ये सेकंड बुक का चैप्टर है ना। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। हाँ तो भैया चलिए। तो ये चैप्टर जो है, पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमने मोशन आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, आप लोग तो 12th वाले होगे वैसे तो आप लोगों ने तो ये देखा नहीं होगा कि हम लोग एक टॉपिक प्रॉपर्ली कवर करते हैं, और जब क्वेश्चंस की बात आती है तो हम लोग बीच में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करके चलते हैं, लेकिन आखिरी में 2 से 3 लेक्चर्स आते हैं अच्छे क्वेश्चंस के, जिसमें आपके एनसीईआरटी से भी सारे हो जाते हैं और बाकी के भी सारे हो जाते हैं। मतलब अलग अलग बुक से मैं जो कंसर्न करके लेता हूँ वो अच्छे क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ, है। तो आपका एकदम आप बहुत बढ़िया से आपको ये चैप्टर आ जाएगा, है ना। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं, काफ़ी देर वॉच टाइम खाने के बाद चलो रे ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स की जब बात कर रहे हैं तो भैया ये रे तो हम जानते हैं कि रे क्या होती है। रे कुछ ऐसी होती है, हमने ये पढ़ चुके हैं हम लोग। रे क्या होती है, रे कुछ ऐसी होती है। लेकिन भैया ये ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है ना। तो आओ भैया बताते हैं ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है। ऑप्टिक्स आया पहले हमारा टॉपिक, है ना। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, है ना, एक शाखा है फिजिक्स की, है ना। एंड वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कि स्टडी करती है किस पे लाइट पे, ठीक है। लाइट पे, उसके प्रोपोगेशन पे, ठीक है, उस पे स्टडी करती है, उसके नेचर पे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसपे ये ऑप्टिक्स स्टडी करती है, ठीक है। तो इसकी बेसिक सी डेफिनेशन ये हो सकती है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज या लिख सकते हो डील्स, दैट स्टडीज लाइट, है ना। और आगे लिख दो कि क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं भाई, नेचर हो गया उसका, है ना। उसके लॉज हो गए जो निकालते हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। ये सब हमारे ऑप्टिक्स की पढ़ाई के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज लाइट, है ना, या दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, है ना। तो मुझे लगता है कि ये वाली डेफिनेशन ज्यादा सही लग रही है। तो अगर कोई लोग नोट्स बना रहे होंगे, है ना, तो उनके लिए अच्छे नोट्स हों, इसलिए अच्छे डेफिनेशन, दैट डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट। आ गई मेरे दिमाग में अच्छी डेफिनेशन, ठीक है। ऑप्टिक्स, अब जब ये ऑप्टिक्स है तो ये रे ऑप्टिक्स क्या है ना। रे आप जान गए, ऑप्टिक्स जान गए, अब इन दोनों को मिलाकर जो रे ऑप्टिक्स बन गया है वो क्या भाई चीज है
है ना, वो क्या भाई चीज़ है ना। तो ऑप्टिक्स क्या ही एक टाइप है रे ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक्स के अंदर आता है रे ऑप्टिक्स, है ना। वैसे तो ऑप्टिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ठीक है। पहला आपका यही है जो आप पढ़ रहे हो, रे ऑप्टिक्स। पहला आपका यही है जो आप पढ़ रहे हो, रे ऑप्टिक्स है पहला, ठीक है। और दूसरा एक है वेव ऑप्टिक्स जो आपका अगला चैप्टर है ना। ऑप्टिक्स के अंदर ये दोनों फील्ड्स आती हैं आपकी। रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट डील्स विद पार्टिकल साइज ऑफ लाइट, हाँ, है ना। रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, ये पार्टिकल साइज, है ना, पार्टिकल साइज के स्टडी है एक तरीके से, है ना, पार्टिकल साइज की स्टडी है रे ऑप्टिक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब है? आप लोग ऑब्वियसली जानते होंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब जब लाइट किसी स्ट्रेट पाथ में चलती हो, सीधे सीधे चलती हो लाइट किसी स्ट्रेट पाथ में, है ना, तब क्या होता है, उसको हम लोग कह देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, है ना। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग एक चीज पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, और एक चीज पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जो कि आप 10th में पढ़े हो। अब क्या होगा, अब उसको और वास्ट तरीके से और उसको पढ़ना है। तो ये चैप्टर को हम लोग 10th में भी दे सकते थे, मतलब इसकी जो और ज़्यादा वास्ट टॉपिक्स है उसको 10th में भी दे सकते थे, लेकिन लाइट, अब पता नहीं उन लोगों ने क्या सोचा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइट वैसे भी बड़ा चैप्टर था, है ना, लाइट काफ़ी बड़ा चैप्टर था, और ये और जोड़ने से वो बहुत बड़ा हो जाता, बोर्ड्स के लिए सिरदर्द बन जाता आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का थोड़ा सा सिरदर्द 12th के बोर्ड्स के लिए बचाने के लिए ये चैप्टर को 12th में प्रमोट कर दिया गया होगा, ये मेरी सोच है। अब बाकी उन लोगों की सोच क्या है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स एक आता है आपकी फील्ड, किसकी? ऑप्टिक्स की, ठीक है। वैसे क्यों ये कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते एग्जाम में, पूछ ले जाए तो वही अलग बात है, बता तो रही हैं आपको। तो चलो भाई वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अरे यार अभी क्या हुआ, मैंने वीडियो चालू किया, नहीं किया मतलब, और मैं इधर आके अपना बोलना चालू हो गया, मैं उधर पॉज करने गया वीडियो, उतने में क्या देखता हूँ कि भैया रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन हुई है। पूरा लिख के फिर से मैं लिखने जा रहा हूँ अब। चलो आप लोग के लिए कर सकते हैं इतना तो वेव ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स में हमको क्या बताया गया? रे ऑप्टिक्स में हमको बताया गया कि जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के ऊपर वर्क करती है वो है आपकी रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है? जो वेव नेचर के ऊपर वर्क करेगी। तो बस द ब्रांच दैट डील्स विथ वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। आपको रे ऑप्टिक्स में बताया जाएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, और वेव ऑप्टिक्स में बता दिया जाएगा कि लाइट जो है वो भैया उसमें वेव्स में भी जाती है ना, और वो बेंड भी हो जाती है ऐसे ऐसे करके, है ना। आपको ऐसे इसमें बताया जाएगा रे ऑप्टिक्स में कि सीधी सीधी चलती है ना। तो वो आप लोग वेव ऑप्टिक्स में देखना, है ना। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, है ना, और इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे वो आपको डिफ्रैक्शन मिल जाएगा आपको एक, ठीक है। आप लोगों का जब आप लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ लोगे फिर ये सारे टॉपिक्स पढ़ोगे तो आप लोग कहोगे कि ये क्या छलावा हो गया हमारे साथ, ठीक है। एक डिफ्रैक्शन वैसे अच्छा है, अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिफ्रैक्शन हो पढ़ते हैं इसमें हमें इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है।
और इसमें जो पढ़ते हैं, जो कि अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो आपका हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, एक आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं और एक पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। आपके स्कूल में भी पढ़ा दिया गया हो, मैं अभी डाल रहा हूँ, तो मैं अभी वेव ऑप्टिक्स का ऑब्वियसली लेक्चर आएगा ना कभी तो आएगा ही। तो अभी रे ऑप्टिक्स का हमारे भाई की डिमांड पे आ चुका है ना। आप लोगों की भी कोई डिमांड हो तो बिल्कुल भैया आप लोग कमेंट करिए और उसका लेक्चर आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा, है ना। चलो, भले ही एक व्यू आए, एक ही लोग देखें, लेकिन उसका लेक्चर जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, तो वेव ऑप्टिक्स हो गया। देखो फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। हमने चैप्टर खोला कि क्या है रे ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स में हमने देखा कि पहले रे क्या है, रे तो ऐसे ही है ना, बताया था मैंने। और ऑप्टिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि किस पर डील करती है, जो कि स्टडी ऑफ लाइट पर डील करती है, या स्टडी ऑफ लाइट को स्टडी करती है। स्टडी ऑफ लाइट को स्टडी करती है, मतलब लाइट को स्टडी करती है ना। दो टाइप्स की ऑप्टिक्स हमने बताई। एक आपकी थी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या करती थी, पार्टिकल नेचर पे वर्क करती थी। पार्टिकल नेचर पे वर्क करने के बाद उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, मतलब जब स्ट्रेट लाइन में चलेगी लाइट, है ना। और फिर हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर आए हम लोग भैया वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स क्या है, जो कि वेव नेचर पे क्या करती है, स्टडी करती है या उस पर वर्क करती है ना। इसके अंदर हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ना है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं कुछ वो आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन इसमें शायद एक दो हो सकते हैं जो आपको थोड़ा सा 10th में बेसिक लग सकता है, लेकिन आपको मेनली इसमें ज़्यादातर टॉपिक आपको 10th में आपने कवर करे हैं, इसमें नहीं किए हैं, लगभग नहीं किए हैं, है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, दो पार्ट है, फिर एक बार टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पढ़ना है ना। तो ये 3 टॉपिक्स है मेनली, है ना। उसके ऊपर कितने लेक्चर आएंगे ये तो आप लोग देखोगे, लेकिन रे ऑप्टिक्स में आप लोगों को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड वो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वाला हम लोग करेंगे। और आज इस लेक्चर में हम लोग बेसिक था जितना हो पाएगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो में भी ना हो, और हम लोग रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, हाँ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। अभी तो हमने यही जाना है कि ये है क्या, चैप्टर में है क्या, पढ़ना क्या क्या है। तो चलो भैया मैपिंग हो गई, अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो चलिए भाई बिहेवियर ऑफ लाइट पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने चालू कर दिया है ये चैप्टर को पढ़ना, है ना। तो जल्दी करते हैं थोड़ा सा, नहीं चलो ठीक है, अच्छे से आराम से बढ़िया से करते हैं। चलो बिहेवियर ऑफ लाइट, है ना। बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट कैसा बिहेव करती है ना। तो देखो आप लोगों को 7th से मुझे लगता है कि पता है कि जब मान लीजिए ये आपका कोई मीडियम है या रेफरेंस के लिए मान लीजिए ये ऐसा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, ओके मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सॉरी चलो ये मिरर है एक, चलो ये मिरर है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं भैया। ये भाई साहब आपका क्या है, एक मिरर है, मान लो ऐसा लग नहीं रहा, डंडा लग रहा है ना, मिरर है, हाँ। अब यहाँ से मान लो सोनू जी ने, चलो रहने दो सोनू जी, चीकू जी को आज रहने दो, कल बुलाएंगे, ठीक है, आज छुट्टी। और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई है इधर, है ना, स्केल का यूज़ करिएगा भाई साहब आप लोग, ठीक है। और जब हम लोग ये रे ऑफ लाइट इधर लाए हैं तो हम लोगों ने मिरर के अंदर ही उसको कर दिया है। यार डस्टर इधर ही रख देता हूँ मैं, कहीं बार उधर लेने जाना पड़ता है, ठीक है, इसको इधर ही रखा। अब देखो ये एक रे ऑफ लाइट आई है, ऐसे आई है, इस तरफ आई है, एरो लगाना बहुत ज़रूरी, ऐसे आई है ना। और फिर क्या हुआ है, उसको क्या हुआ है, वो यूं चली गई है, ठीक है।
इतनी बात आपको 7th से पता है कि व्हेन अ लाइट रे कम्स इन अ एनी सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स एंड और बाउंसेस बैक टूवर्ड्स गिवन डायरेक्शन, है ना। तो एक ये लाइट ले आई है और क्या गई है, इधर गई है। तो ये लाइट रे आई है ना, ठीक है, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है ऑब्वियसली। आप लोगों ने अगर नहीं बताया तो आप लोगों ने 10th पास नहीं की, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप लोग तो 12th में हो, है ना, या आप लोगों ने 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। वैसे जब 10th में अच्छे से नहीं पढ़ाई की तो 12th में कैसे है, चलो ठीक है उसको रहने देते हैं। ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है, ठीक है। और फिर ये जो बाउंस होके बैक गई है, ये आपकी रे क्या है, इसको कह देते हैं आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब आप लोग ये जान गए, ये तो आप लोग भाई बचपन की बातें है ना, ये सब आप लोग जान गए कि ये तो 7th क्लास में पढ़ा था इतना। तो अब जब ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, आपको ये सब बातें पता है, इन सबको डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि ये इसका नॉर्मल है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो अब क्या है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये जो एंगल है, इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देते हैं, इसको भी ऐसे डार्क, इसको भी ऐसे डार्क, इसको भी ऐसे डार्क, वीडियो में दिख जाए यार क्लियरली। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैंने किया और दिखता नहीं, है ना। तो ये जो है ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर इधर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये वाला जो एंगल है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, जिसको हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये आई है ना, तो हमने ऑब्वियसली 10th में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम होता है रिफ्रैक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब कोई भी लाइट रे किसी दूसरे मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में आती है। मतलब मान लीजिए ये लाइट रे है जो आ रही है, इंसिडेंट रे है, ये एयर में है ना, मान लेते हैं कि ये एयर में है ना, और एयर से ये आपका मिरर है, ऑब्वियसली आपको मैंने बताया ये मिरर है। तो एयर जो है, मिरर जो है वो आप ऐसे मान के चलिए कि मिरर जो है वो आपका क्या है, सॉलिड है ना। सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स अच्छे से अटैच्ड होते हैं, है ना। तो ये जो एयर है ये आपका रेयरर मीडियम है, एयर जो है ये आपका रेयरर मीडियम है, हाँ। और ये जो है आपका डेंसर मीडियम, आपको पता है ऑब्वियसली, है ना, ये आपका डेंसर मीडियम है क्योंकि डेंस है, घना है ये एयर के मुकाबले में। तो अगर ये लाइट रे ऐसे जा रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे कुछ जाना चाहिए। इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, ऐसे कुछ ना सीधी नहीं बनी भाई, सीधी नहीं बनी, ऐसे कुछ जाना चाहिए, ठीक है ना, समझ लेना, ऐसे जाना चाहिए। इसका नॉर्मल पाथ तो यही है कि इसको अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है ये अपने नॉर्मल पाथ से कभी न कभी हट जाती है अगर दूसरे मीडियम में इसकी क्या हो रही होती है, एंट्री। तो ये शायद इधर चली जाए आपकी, है ना, अपने नॉर्मल पाथ से हट गई, शायद इधर चली जाए। वो आप लोग रिफ्रैक्शन में आप लोग पढ़ चुके होगे, है ना, रिफ्रैक्शन में आपको पढ़ चुके होगे कि रेयर मीडियम से जब इसमें आती है तो इसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, नॉर्मल पाथ की तरफ, है ना। तो वो आपको अभी रिफ्रैक्शन में फिर से बताऊंगा, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए क्या है। ये जो आपकी रे है, ये देख लेते हैं, ये जो है ये रिफ्रैक्टेड रे है, आपको पता है, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, है ना। ये भी आपकी रिफ्रैक्टेड है, ये भी रिफ्रैक्ट हुई है। ये तो मैंने 2 केसेस बताए कि वो जा कहीं भी सकती है ना, और वो कंडीशंस की तरफ है कि अगर रेयरर से डेंसर आ रही है या डेंसर से रेयरर आ रही है तो जा कहीं भी सकती है, जो मीडियम के हिसाब से वो कहीं भी जा सकती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, और नॉर्मल से दूर भी जा सकती है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है।
तो ये है आपका बिहेवियर ऑफ लाइट कि अगर लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट भी होती है ना, रिफ्रैक्ट भी होती है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा हो भी सकता है कभी ना कभी, मुझे नहीं पता भाई इतना इतना मुझे नहीं पता। वैसे हमेशा अगर आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमेशा कहीं ना कहीं दोनों हो रहा होता है, भले ही कभी कभी आपको पता नहीं चलता, वैसे हमेशा दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। और अगर रिफ्लेक्शन है तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे रिफ्रैक्शन तो ज़रूर होगा, है ना। तो चलो भाई, ये आपको पता चल गया कि अगर कोई लाइट रे आ रही है उसको इंसिडेंट कहते हैं, जा रही है उसको बाउंस होके बैक जा रही है ना, तो उसको रिफ्लेक्टर रे कहते हैं। और फिर ये नॉर्मल पाथ, नॉर्मल हो गया परपेंडिकुलर, है ना। और क्या है, ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। और ये नीचे गई तो रिफ्रैक्ट हो गई ना। ये है आपका बिहेवियर ऑफ लाइट। ये आप लोग ऑब्वियसली ये आप लोग जानते हो। अब क्या करेंगे हम लोगों को अभी इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में रिफ्लेक्शन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के इस लेक्चर में आगे रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप भी पढ़ेंगे, है ना। इस अभी जो शायद 1-2 लेक्चर आएंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, है ना, तो उसमें रिफ्लेक्शन करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना, और रिफ्लेक्शन चालू करते हैं। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, अब देखो इसमें 2 लॉज हैं, ऑब्वियसली आपको पता है। पहला लॉ क्या है कि नॉर्मल कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड, रुक जाओ इधर मैं फिगर भी बना देता हूँ। देखो मान लेते हैं ये कोई सरफेस है ना, ये कोई सरफेस है, सरफेस चलो कोई मिरर है, चलो मिरर मान लिया, है ना, मिरर है, ये भाई साहब आपका मिरर है। रेफरेंस के लिए मैंने मिरर लिया है, ठीक है। तो जब आपको पता है कि ये जब इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, इंसिडेंट रे आएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब क्या होगा आपका, ये एक नॉर्मल है आपकी, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आपका जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आपका है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, भाई रे लाई ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन पे ये सब चीजें लाई करेंगे। कौन कौन, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, एक ही प्लेन तो यही है आपका मिरर है, मतलब प्लेन मिरर नहीं है, ये कोई प्लेन है जिसके ऊपर ये सब लाई करेंगे, सब एक ही जगह लाई करेंगे, मतलब आएंगी, है। तो देखो ये इंसिडेंट रे है, ये भी इसी प्लेन के ऊपर है, नॉर्मल है वो भी इसी प्लेन के ऊपर है, एंड जो क्या है भाई ये इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे है, ये भी क्या है इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। तो पहला लॉ हमारा ये हो गया, है ना, कि नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। ये हमको हमेशा से ये दोनों बात पता चलेगी, या दैट इज लिख के कर देते हैं नीचे, हमेशा मैंने एग्जाम में लिखा है ऐसे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई ये है जो कि आपकी ये इंसिडेंट रे है, आपको पता है ये इंसिडेंट रे है जो आ रही है, इंसिडेंट रे है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनेगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों आपको पता होंगे, है ना। और आपको ये भी पता होगा कि जब लाइट कहीं भी पड़ती है तो क्या तीन चीज़ें होती हैं। वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि
चलो इसको रब करते हैं और बता ही देते हैं भाई। अचानक से मेरे दिमाग में आई है ये चीज़ कि है ना। तो ये आप लोगों को पता होगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड आप लोगों को क्या एक और बात पता थी, अभी बताना आप लोग, अभी बताना। एक मतलब बात तो पता होगी ही ऑब्वियसली, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर का टॉपिक नहीं है। जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करती है तो 3 तरीके फॉर्मूला होते हैं। देयर आर 3 फिनोमिना when light falls on a surface। मान लीजिए आप यही वाला डायग्राम ले लीजिए कि देखिए ऐसे ये H है, फिनोमिना है भाई, ठीक है। तो ऐसे 3 फिनोमिना होते हैं जब कोई भी लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो वो तीनों हो रहे होते हैं, है ना। तो तीन मतलब 3 होते हैं, हो रहे होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार तीनों फिनोमिना हो, ऐसे होते हैं हर बार, है ना। आपको आगे पता चलेगा, अब इससे आगे जाओगे आप लोग, जाओगे ना कहीं, है ना, तो पता चलेगा आपको, है ना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर ये टॉपिक नहीं आता है। तो देखो अभी मेरे दिमाग में अचानक से आया कि जब कोई भी लाइट पड़ती है किसी सरफेस पे तो 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। एक आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। एक आपका रिफ्रैक्शन होता है, एक आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन है ना, लाइट जो गिरती है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, वो रिफ्रैक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है ना। एंड कुछ ना कुछ लाइट यहीं पे कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है। मान लीजिए एब्सॉर्प्शन लाइट नहीं होती है, ये मान के चलिए कि उसकी हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे कि सनलाइट का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। एब्जॉर्प्शन में सनलाइट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, कि जब सन से आपने शीशा रख दिया, है ना, छत पे अपनी, है ना, और उस पर सन की लाइट पड़ी, है ना, तो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी। तो आप जब बाद में थोड़ी देर बाद आप शीशा देखोगे तो ऑब्वियसली हीट उसमें मिलेगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो सन की रे है वो भी एक तरीके से लाइट है ना, और उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है एज अ हीट एनर्जी के रूप में, तभी आपका शीशा वो गर्म है ना। तो ये 3 फिनोमिना होते हैं। मेरे दिमाग में अचानक से आ गया तो मैंने बता दिया। वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर तो आता नहीं है, ऊपर पढ़ा है जो, है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन करना है। तो चलिए भाई अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मैं बोलने जा रहा था रे ऑप्टिक्स, है ना। तो अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, है ना। तो वही सब है जो आपने 10th में पढ़ा था, बस बहुत थोड़ा सा वाइड दे दिया गया है। जो चीज़ें शायद आपने 10th में रटी होंगी या याद की होंगी वो उसकी प्रूविंग है यहाँ पे, है ना। उसका अच्छे से प्रूव है कि ये चीज़ कहाँ से है। जैसे कि R = 2F है, आपने मिरर को फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो है। और क्या है, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों इक्वल है, ये तो आप लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। तो ये ऑप्टिक्स में है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक है ऑप्टिक्स, है ना। स्फेरिकल मिरर्स क्या है ना, जो मिरर्स स्फीयर के शेप में है वो स्फेरिकल मिरर्स है ना। तो आपको इसकी कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, आपको पता है कौन कौन से? चौक फिसलती बहुत है यार। 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स हैं। एक पहला है आपका कॉनकेव मिरर, है ना। एक आपका है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले मुझे 10th का एक लाइट का मुझे डाल देना चाहिए था, लेकिन चलो भाई, जिसने कमेंट किया था उसने लाइट पढ़ा होगा तभी उसने रे ऑप्टिक्स के लिए बोला, है ना। तो चलो इधर उधर नहीं जाते, है ना। कॉनकेव मिरर क्या है ना, इन विच
in which outer bulged या आउटर सरफेस कह लो भाई, आउटर सरफेस इज पॉलिश, जो कि होनी चाहिए, है ना। होनी क्या चाहिए, होती तो नहीं है वैसे कॉन्वेक्स में, है ना। इन विच हॉलो सरफेस इज पॉलिश, ओके समझ में आया, ठीक है। डायग्राम से और अच्छे से आएगा, है ना। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, जिनमें आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है ना। तो मान लीजिए ये है आपका कॉनकेव मिरर, आउटर सरफेस आपकी ये है, मतलब इधर बल्जिंग आउट ऐसा जो बाहर की तरफ निकला हुआ ऐसा होता है, वो इसका क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ना, ठीक है, पॉलिश्ड होता है ना। ये आपका क्या है, कॉनकेव है। ये आपका कॉनकेव है। कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, जिसमें अंदर वाला हिस्सा होता है हॉलो, हॉलो यही है ना, वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है ना। ये क्या है आपका, कॉनकेव है। ठीक ठीक ठीक। तो ये दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, है ना। तो आपने कुछ डेफिनेशंस हैं ऐसी, है, पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, है ना, एंगुलर अपर्चर, लीनियर अपर्चर, ये सब हैं। उनको अब मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन हो जाएगा ना 10th क्लास का, है ना, और कुछ आगे भी बढ़ेंगे, है ना। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो चलिए भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, है ना, जो स्फेरिकल मिरर्स में होती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई है सरफेस, है ना, अनपॉलिश सरफेस है, इसको हम लोगों को अभी पॉलिश करना है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, स्फेरिकल है बस ये याद रखिए। इसको हमने क्या किया, ऐसे ऐसे हमने इधर से यूं काट दिया, ओके। ये भी क्यों लिखा है भाई, वाई इज दिस बी रिटन, वैसे लिखने की जरूरत तो भी है, शायद पहले से मैंने लिख के रखा है, या पहले कोई छूट गया है रब करना कोई चीज़, कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है गया। चलो 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 पढ़ाई की तरफ आओ भाई। ओके सही सही है, सीधा लगभग सीधा खिंचा है। दैट्स अ बहुत ही बड़ा टास्क किया है मैंने इसको क्या किया है, इतना बड़ा एक कोई अनपॉलिश सरफेस ली है, उसको इतने में काट दिया, ठीक है। इधर भी ऐसा किया हमने, सीधा हो जाना भाई, चलो सीधा हो गया। इधर भी हमने क्या किया है, इतने में काट दिया, इतना काट दिया, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इधर अंदर से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया अंदर से, हॉलो साइड से। तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स बन गया। एंड इसको हमने बाहर से कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका, कॉनकेव बन गया, ठीक है ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बन गया आपका कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है ना, बाहर की तरफ जिसमें पॉलिश होती है, और ये अंदर की तरफ हॉलो सरफेस में होती है ना। तो ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव बन गया आपका, ठीक है। अब जो इसकी हाइट है, पहला आपका पॉइंट आता है, डेफिनेशन पहली आती है। ये मान लीजिए ये ए बी है, एंड यहाँ, यार मैंने बी सही लिखा था यार, क्यों मैंने मिटा दिया उसको। ए बी है एंड, अरे ए बी मैंने उधर ही लिख दिया। मैं सोचा ए बी तो हो गया है, उधर ए है भाई, ए है इधर बी है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, इधर बी है, इधर ए डैश है, इधर बी डैश है, ठीक है। तो हाइट, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है ए से बी तक की, इसको कहते हैं अपर्चर, है ना। वैसे तो आप चाहे ए बी ऐसे सीधा सीधा मान लो, या चाहो तो ऐसे मान लो, क्योंकि इतना हॉलो कोई भी मिरर होता नहीं है, है। वैसे मिरर इतने ज़्यादातर इतने हॉलो होते हैं, तो लगभग हम लोग अप्रॉक्सीमेटली उसको स्ट्रेट लाइन मार के चलते हैं, मान के चलते हैं, है ना, मान के चलते हैं। तो ये अपर्चर है। अब चाहे उसको आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देख लो, है ना। तो पहला है अपर्चर,
शायद आप लोगों ने ये 7th में पढ़ा हो, क्योंकि अब आप लोग 12th में पढ़ रहे हो, है ना। अपर्चर 10th में पढ़ा होगा किसी ने अगर कोई रेफरेंस बुक से। अपर्चर देखिए, अपर्चर होता है हाइट ऑफ मिरर, कह सकते हो इसको। चलो चलो, ये सब भी अभी वीडियो बनाने के वक्त ही होगा। हाइट ऑफ मिरर, है ना, कह सकते हो अपर्चर को, है ना। दैट इज यहाँ पे हमने मार्क करा है किससे, ए बी कॉमा ए डैश बी डैश, इधर अपर्चर है, ठीक है। ए बी अपर्चर है एक, और एक है ए डैश बी डैश अपर्चर है। चाहे ऐसे मान लो, चाहे ऐसे मान लो, हमने ये बोल दिया, चाहे इधर भी ऐसे मान लो, चाहे या ऐसे सीधा सीधा मान लो। अपर्चर हो गया पहला। चलो पोल, अब देखो पोल आता है दूसरा। अपर्चर का मिड पॉइंट पोल होता है, इसका जो कोई मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग पोल कह देते हैं। पोल्स को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो सेकंड आएगा हमारा पोल। अरे यार क्या हो क्या रहा है, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर आ जाएगा ना इतने में, अपर्चर भाई साहब, हाँ आ गया, है ना। यहाँ पे हमने किससे, दैट इज पोल जो है दैट इज पी, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा क्या आएगा, देखते हैं, कुछ ना कुछ आएगा ये तीसरा। अब हाँ, अब ये जिस भी स्फेरिकल सरफेस से आपने कट किया है, ये दोनों हिस्से काटे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर भी होगा, ठीक है। इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर भी होगा, इसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग कह देते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम मिरर इज कटेड, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हमने डेट इज सी से रिप्रेजेंट किया है इस डायग्राम में, ठीक है। तो चलो भाई अब क्या है, अब कोई एक इमेजिनरी लाइन, असली में ऐसा नहीं होता है, इमेजिनरी विजुअलाइजेशन आप अपने मन में करो कि ये पोल है ना, पी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे इधर भी कर देते हैं भाई, इसको बुरा लग रहा होगा, इसका पोल ये है, इसका पोल ये है ना लगभग, है ना, इसका पोल ये है, इसको पी डैश कह देते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह देख देते हैं, पी डैश भी है इधर भाई, ठीक है। तो उसको भी रिस्पेक्ट दी है हमने कॉनकेव को, है ना। तो अब पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक कोई इमेजिनरी, है ना, असली में ऐसा नहीं होता, इमेजिनरी मान लेते हैं हम लोग कि दिखती नहीं है वो लाइन, इसलिए ऐसे दिखती नहीं है आपको कि मिरर दिख रहा है उसमें कोई इमेजिनरी लाइन होगी, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक कोई इमेजिनरी लाइन पास होगी, जिसको हम लोग कह देंगे क्या कह देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कह देंगे। क्या कह देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अरे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड कॉमा सेंटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे हमने कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया, ये इमेजिनरी लाइन है तो रिप्रेजेंट लाइन है ना, तो इसके एंड पॉइंट हमको पता नहीं है तो हम लोग इसको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब कुछ बचा, हाँ चलो यहाँ से इन दोनों के टॉप से ले देते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, एंड यहाँ से यहाँ एक ये जो पूरा एंगल बन रहा है ना, जिसको हम लोग एंगल ACB कह सकते हैं, ये आपको इसको क्या कह देते हैं, यहाँ पे अभी हमने अपर्चर पढ़ा था, इसको लीनियर अपर्चर कहते हैं, लेकिन इसको एंगुलर अपर्चर कहते हैं,
फिफ्थ एंगुलर, एंगुलर को मैंने ऐसे लिख दिया, एंगल है ना, एंगुलर एंगुलर अपर्चर, ठीक है, अपर्चर, एंगुलर अपर्चर क्या है आपकी, इधर से भी कॉनकेव को बुरा ना लगे तो इधर से भी ऐसे कर दिया है ना, एंड इधर से भी ऐसे कर दिया, ये इसका एंगुलर अपर्चर हो गया, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगुलर अपर्चर की क्या डेफिनेशन हो सकती है ना, फ्रॉम लिख दो ऐसे कि लेंस फ्रॉम द टॉप पॉइंट्स ऑफ द अपर्चर, है ना, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द अपर्चर, ऐसे लिख सकते हो। एंगुलर अपर्चर मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ जगह की कमी की वजह से, मैं ये सिर्फ लिख दे रहा हूँ, दैट इज, आप लोग लिख देते हैं ना, है ना, इजी AC B है, और क्या है A डैश C B डैश, A डैश C B डैश, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, है कि नहीं। अब देखो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, अब कुछ बचा है क्या, कुछ बचा है, हो गया सब, अभी 2 चीज़ें बची हैं, मुझे पता है 2 चीज़ें बची हैं, लेकिन ओके सब हो गया है मेरे ख्याल से, ओके सब हो गया है, हो गया है, ओके हो गया है, हो गया है। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या बचा, फोकल लेंथ बची, ठीक है, फोकल लेंथ बची एंड फोकस बचा, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अभी तक हमने देख लिया पोल क्या होता है, लीनियर अपर्चर क्या होता है, एंगुलर अपर्चर क्या होता है, फोकस नहीं देखा अभी, फोकस अभी देखना है ना। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस देखा, है ना। तो हमारे पास 2 टॉपिक बचे जो कि है फोकस, है इधर ही तो हम लोग लिख रहे थे, फोकस है एक और एक है फोकल लेंथ, है ना। पहले फोकस को देख लेते हैं क्या है, ठीक है। फोकस शब्द से, फोकस वर्ड है उससे आप क्या समझ रहे हैं, फोकस मतलब एक जगह, मतलब कंसंट्रेट, है ना, एक तरीके से। आप जैसे अर्जुन का फोकस मछली की आंख पे था, है ना, तो फोकस समझे, है ना। जैसे कि कैमरामैन जल्दी फोकस करो, है ना, कैमरा का फोकस है वो अभी ब्लैक बोर्ड एंड मेरी तरफ है ना। तो फोकस मतलब एक जगह केंद्रित करना, है ना, केंद्रित करना, एक जगह इकट्ठा करना, एक ही जगह, है ना। तो ऐसा ही होता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स में कि अगर मान लीजिए हम लोग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों की बात करते हैं कि ये हम बना रहे हैं कुछ कॉनकेव सा, अरे यार इधर भी थोड़ा गैप देखना पड़ेगा, 1 सेकेंड, 2 बार बना देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो अभी कॉनकेव बनाते हैं, है ना। तो कॉनकेव बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कॉनकेव बनाया, कॉनकेव की बाहर पॉलिश होती है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको फोकस देखना है कि फोकस क्या चीज़ है ना। तो मान लीजिए यहाँ कहीं प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मान लीजिए पोल है, इसका पोल मतलब मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, है ना, मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर, है ना। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, PA लिख देता हूँ मैं जिसको शॉर्ट में, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एंड मान लीजिए ये है, एंड मान लीजिए यहाँ पर आपका, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर है आपका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और क्या है, अब देखो अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल कोई भी लाइन आती है मिरर की तरफ, है ना, मतलब इंसिडेंट रे अगर आती है अगर, तो वो क्या होती है, वो फोकस से पास होती है। ये आपने 12th में रूल पढ़ा होगा, है ना। अगर ये पैरेलल तो दिख नहीं रही मुझे ऐसा लग रहा है ना, हाँ दूर जाके देख रहा हूँ, पैरेलल नहीं दिख रही, ओके पैरेलल बनाएंगे भाई, पैरेलल अच्छे से रे डायग्राम सारे अच्छे से बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। हाँ तो भाई इस बार लगभग पैरेलल है, मान लीजिए ये और ये पैरेलल है। अगर कोई भी लाइट रे, ये लाइट रे है ना, ये लाइट रे है ना, और इसको इंसिडेंट रे भी कहते हैं, है ना। ये अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर की तरफ जाती है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है अभी तो, है ना, तो
वो क्या करती है, वो फोकस से क्रॉस होती है ना। तो यहाँ से क्रॉस हुई, मतलब इसका जो फोकस है वो कहीं इधर आएगा। अब आप लोग कहोगे कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होता है, क्योंकि भैया आपने पढ़ा है r = 2f। r क्या है यहाँ पे, पोल से सेंटर तक की जो दूरी है, पोल से यहाँ है, नहीं यहाँ नहीं है, यहाँ सी भाई, सी यहाँ है ना। पोल से लेकर के सेंटर तक की जो दूरी है ना, सेंटर तक की दूरी है, इसको r कह देते हैं, है ना, है ना। एंड r = 2f, एक इतना और इतना। लेकिन आप अगले लेक्चर में देखोगे कि r = 2f जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, एक्यूरेट नहीं है। r = 2f हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो कि अप्रोक्स है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। हमको ये पता चलेगा कि r = 2f एक्चुअली में नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब ठीक है। तो इतना r है, पोल से सेंटर तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कह देते हैं, रेडियस, ठीक है। एंड ये भी कोई भी लाइन आती है एंड वो फोकस से पास हो जाती है, अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना। तो हम फोकस देख रहे थे, देखो ऐसे ये ऐसे पास हो गई, ठीक है ना भाई, ऐसे आई, है ना, और ये ऐसे पास हो गई। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल आती है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से पास होती है। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे फोकस की डेफिनेशन, या फोकस की डेफिनेशन में देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कॉनकेव मिरर भी इधर ही बना लेते हैं एक। तो कॉनकेव मिरर बनाते हैं भाई, चलो। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं कि अब हमने कॉनकेव मिरर ले लिया है, अब हम लेंगे कॉन्वेक्स, है ना। तो देखो मुंह इस तरफ खोला, ठीक, एंड यहाँ से मान लीजिए ये आपका पोल है ना भाई, है ना। चलो इसको छोटा कर दिया, अब हो गया पोल, है ना, पोल सेंटर ऑफ अपर्चर, है ना, या मिडिल पॉइंट ऑफ अपर्चर, बार मैं याद दिला रहा हूँ। मान लीजिए ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस काट के जा रही, ओ मैंने पहले पॉलिश नहीं की, पॉलिश करे बिना भाई पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मिरर है। तो पॉलिश हमने अंदर से की, हॉलो सरफेस में, बल्जिंग इन सरफेस में की, है ना। मैं बार आपको याद दिला रहा हूँ, आपको याद रहे। मान लीजिए ये यहाँ से लेकर डिस्टेंस ए भी है ना, और यहाँ पे भी कर देते हैं, जब यहाँ किया है तो a' b' है, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ये भाई आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में, है ना, कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल है, ठीक है। अब इसका जो फोकस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, PA लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, है ना। अगर यहाँ पे भी ऐसा ही सेम चीज़ है, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल है ना, मान के चलिए ऐसा पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमें ऐसा लगता है, वैसे तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है आके, है ना, ऐसे आके रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो जाके फोकस पे क्या होगी, मीट होगी, है ना। ऐसा लगता है कि वो फोकस पे जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर एक और ले है ना, एंड उसको ऐसे करते हैं, आप लोग स्केल से बनाइएगा, है ना, इसलिए मेरा एक्यूरेट डायग्राम बन नहीं रहा, है ना। तो वो फोकस पे जैसे इधर मीट कर रही थी एक किसी पॉइंट पे, उसको फोकस कह रहे थे हम लोग, ऐसे इसका भी फोकस जो होता है वो क्या होता है, मिरर के अंदर होता है ना। ऐसे नहीं या उसकी शाइनी सरफेस के सामने ऐसे अगर इधर बना दिया तो नहीं होगा, है ना, तो इसको रहने दीजिए। तो अगर हम लोग कोई भी पैरेलल लाइन खींच रहे हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, किस में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो वो क्या होगी भाई, फोकस पे जाके मिलेगी। एंड इसका फोकस जो है इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं, है ना। कॉन्वेक्स मिरर ये जो है ये आपका वर्चुअल फोकस है ना, क्योंकि भाई ऐसा असली में हो नहीं रहा है, असली में तो रे जो जा रही हैं वो भाई रिफ्लेक्ट हो रही हैं, हम तो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो जाके फोकस पे मीट होंगी, है ना। तो वर्चुअल मतलब छलावा, है ना, छलावा मतलब वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है। एंड इधर असली में ये रेज आई हैं एंड फोकस पे आके मिल रही है ना, तो ये रियल है,
ये रियल फोकस है, ठीक है। कॉनकेव में आपका रियल फोकस होता है क्योंकि वो हमको दिख रहा है सामने सामने कि जो भी रेज आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो कहाँ जाके मिल रही है, फोकस पे जाके मिल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे जो फोकस है तो इधर पे आर भी मूव कर देते हैं, है ना, कर देते हैं, कर दिया, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है क्योंकि हमको असली में दिख रहा है कि ये रेस जो है वो यहीं आके मीट कर रही है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है तो छलावा फोकस मतलब वर्चुअल फोकस हमने कर दिया, है ना। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, कौन सा, फोकस कर लिया, बाकी सब भी हो गए थे। वो अभी पीछे आपने देखा इतना बड़ा सा गोला बनाया मैंने, है ना। अब क्या करना है, अब हमारा लास्ट बचा है डेफिनेशंस में, हमारा लास्ट बची है हमारी कौन फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ जो होती है, अब इसको मैं हटाता हूँ, ये आपने फोकस कर लिया एंड हम लोग इधर फोकस की डेफिनेशन लिखते हैं, इधर फोकल लेंथ का। इसका छोटा सा डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही है क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, तो चलिए भाई बढ़ते हैं, है ना। तो पहले तो फोकस की डेफिनेशन इधर लिखते हैं, इधर हमने लिखा कि फोकस क्या है, ठीक है। इट इज अ पॉइंट where rays parallel to प्रिंसिपल एक्सिस को शॉर्ट में लिख रहा हूं मीट, है ना, ठीक है। फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है वेयर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट। मतलब अगर फोकस क्या है, देखिए फिर से देख लेते हैं, ये आपका कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं बना रहा मैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकस क्या है, जहां पे अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आती है तो जो भी लाइन आएगी वो इधर से ही जाएगी, है ना। तो ये पॉइंट हमारा फोकस होता है। मतलब क्या है फोकस, इट इज अ पॉइंट वेयर, इट इज अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज होती हैं वो आके मिलती है किसी एक पॉइंट पे, वो होता है हमारा फोकस। अब हमारे पास एक और टॉपिक आया भाई, फोकल लेंथ। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, ठीक है। ओ छोटी हो गई चौक, चलो भाई आ जाओ बड़ी वाली चौक, है। तो फोकल लेंथ क्या है, तो पहले मैं बनाऊंगा कॉनकेव एज ऑब्वियस। चलो हमेशा की तरीके, पहली बार में अच्छा नहीं बनेगा, हमेशा की तरीके, ओके। तो ये हमने बना दिया है कॉनकेव। कैसे पता चला, हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी अच्छे से। ये आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बुक से भी बनाइएगा, इधर से ही मत बनाइएगा, सिर्फ इधर से भी बनाइएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि इधर से मत बनाइएगा, ये थोड़ी बोल रहा हूँ भाई, इधर से भी बनाइए। ये पोल है, ये आपका कॉनकेव है, बाहर से पॉलिश्ड है ना, पोल है ना। एंड मान लीजिए ये यहाँ सर कोई पैरेलल लाइन आई, है ना, वो कहाँ आती है, वो फोकस पे आती है ना। ये आपका क्या है, ये आपका सी है ना। तो अब फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ को हम लोग पहली बात तो इसको फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, एंड फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अब स्मॉल एफ कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, वैसे तो बुक्स में मैं तो ऐसे बनाता हूँ, लेकिन मैं फोकल लेंथ के सामने ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूँ फोकल लेंथ, है ना। ये स्मॉल एफ है, ठीक है, स्मॉल एफ ऐसे बना देता हूँ मैं जब भी फोकल लेंथ होती है ना। तो अगर कोई भी पैरेलल रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है। एंड पोल एंड फोकस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, जो बीच का ये जो डिस्टेंस है, यही तो आपकी फोकल लेंथ है, यही तो आपकी फोकल लेंथ है। तो इसमें और कोई ज़रूरत है ही नहीं और कोई डेफिनेशन की, है ना, इसमें और कोई डेफिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि पोल एंड फोकस की डेफिनेशन वैसे बताएंगे, ऐसा नहीं है ना। पोल एंड फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, इतना जो डिस्टेंस है, पी एफ जो है वही आपका एफ है। मतलब इसको पी एफ इज इक्वल्स टू एफ, मतलब एफ क्या है यहाँ पे, फोकल लेंथ है, या पूरा ही लिख दो यार, फोकल लेंथ। एंड ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बना लें एक और मिरर, है ना,
इसको 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 रब करें या ना करें, ना करते हैं भाई, बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो हमने बनाया कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स, सॉरी, और यहाँ से हमने पॉलिश कर दी। बल्जिंग इन सरफेस या हॉलो सरफेस कह लो, वहाँ पे जब भी पॉलिश होती है वो कॉन्वेक्स होता है। आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ पता नहीं, मुझे भी कुछ आदत सी है ना। पोल हो गया इसका, है ना, पोल हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, है ना। और अगर कोई भी लाइन यहाँ पे आती है, वैसे तो वो रिफ्लेक्ट कर जाती है किसमें, ये कौन सा मिरर है भाई, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। मान लेते हैं इसका पोल जो है वो P' है ना। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है इसके पैरेलल तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वो कोई पॉइंट पे जाएगी जिसको कहते हैं फोकल। ऐसे इधर एक और रे ले लीजिए, है ना, एंड वो भी किसी पॉइंट पे जाके मीट होगी जिसको हम कह देते हैं फोकस, है ना। एंड यही पोल एंड इस फोकस को F' कह देते हैं, क्योंकि F इधर हम पहले ले चुके हैं, है ना। तो यही जो डिस्टेंस है पोल एंड फोकस के बीच में, यही आपका क्या है, फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे P', F' जो है वो आपकी क्या है, फोकल लेंथ है ना। इसका सिंबल स्मॉल f, है ना, या किस केस में है, ये कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है, किस केस में है, कॉन्वेक्स मिरर में है। एंड इसको थोड़ा सा अलग करता हुआ मैं, ठीक है। तो अब फोकल लेंथ की डेफिनेशन इस सब को हटाते हैं, है ना। आप लोग चाहो तो ये फिगर बना लो जल्दी से, ताकि जब मैं डेफिनेशन लिखूं, अगर आप भूल जाते हो, है ना, तो जब मैं डेफिनेशन लिखूं तब आपको समझ में शायद ना आए, है ना। तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, बस अब ज़्यादा रफ करने की ज़रूरत नहीं है, फोकल लेंथ की डेफिनेशन आ जाएगी इतने में, है ना। इट इज डिस्टेंस बिटवीन पोल, बिटवीन नहीं कह सकते भाई, डिस्टेंस फ्रॉम पोल से लेकर के फोकस का, फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, ये डिस्टेंस है पोल से लेकर के फोकस तक, है ना। क्या होती है, यही तो होती है भाई, ये पोल है, ये फोकस है, ये डिस्टेंस है ना। पोल से लेकर के फोकस तक आपकी f है, ठीक है। तो आप लोगों को होप ये आपको क्या आया हो, समझ में आया हो, है ना। तो देखते हैं आगे, अगर बढ़ना होगा तो बढ़ते हैं, वरना यहीं से वीडियो खत्म कर देते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई। हाँ तो भैया क्या है, वीडियो लंबा हो रहा है ना। अभी मैंने वीडियो लेंथ की चेक की, तो काफ़ी लंबा हो रहा है ना। तो आपके जो अगले टॉपिक्स हैं वो है रे डायग्राम, जो कि आप 10th में पढ़ चुके हो, है ना, 10th में पढ़ चुके हो। अगले टॉपिक रे डायग्राम है। अगर यहाँ पे मैंने कराना चालू किया बहुत देर लग जाएगी, बहुत ही देर लग जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और आप लोगों को बोर करने से क्या फ़ायदा, इसलिए इंटरेस्ट के साथ आप लोगों को एक एक लेक्चर आते जाएंगे और जल्दी आएंगे, ठीक है भाई। किसी भाई की रिक्वेस्ट जब आई है तो जरूर से आएंगे, है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, थैंक यू भाई।